राजा परीक्षित को सांप लगा और उस सांप में जो कारण बना वो है एक महात्मा जी का अपराध राजा करता है। और राजा इसलिए कर बैठा क्योंकि राजा को पता ही नहीं था। राजा के सर पे कलयुग विराजमान है, तो कलयुग का एक स्वभाव है जीव को पाप की ओर प्रेरित करना। आप लोग इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कलयुग का स्वभाव है जीव को पाप की तरफ प्रेरित करना, अच्छाई से वंचित करना, अच्छाई से दूर रखना। बहुत से लोग कहते हैं कलयुग का प्रभाव है, उसको हावी होने देना है या नहीं होने देना है ये तुम्हारे ऊपर है। नदी से वो पार नहीं होते जो धार के साथ बह जाते हैं, नदी से वो पार होते हैं जो लड़ने की हिमाकत दिखा पाते हैं, जो हिम्मत रखते हैं हमें पार होना है, जज्बा रखते हैं हमें लड़ना है, इस तेज धार से लड़ना है, वो पार होते हैं। वैसे ही हमको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। राधे राधे बोलेंगे। है जीव को पाप की तरफ प्रेरित करना, लेकिन जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं वो लोग इस कलयुग के प्रभाव से बच जाते हैं। राजा परीक्षित को सांप लगा है कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा। अब जिसकी मृत्यु ही कंफर्म हो गई है, अब हमको कोई कह दे कि कल मृत्यु है तो खाना पीना कुछ अच्छा लगेगा? कल की बात छोड़ो, कोई कह दे कि 2 महीने बाद में आपकी मृत्यु होगी तो भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। और राजा को तो बहुत कम समय मिला है, 7 दिन, कि 7वें दिन मृत्यु होगी। अगर हम और आप होते तो हम लोग व्यवस्था करते कि चलो हमारी जब मृत्यु है तो क्यों ना कुछ अच्छा कर लिया जाए, सारा हिसाब किताब सिलटा दिया जाए, थोड़ा बच्चों पे प्रेशर कम कर दिया जाए, ये कर लिया जाए, 100 बात सोचते। लेकिन राजा ने एक क्षण गंवाए बगैर उसी समय महल का परित्याग कर दिया, राज सुख का परित्याग कर दिया उसी वक्त। और उसी वक्त राज सुख का त्याग करके अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए निकल पड़े। देखो, जीवन सुधर गया तो मृत्यु सुधर जाएगी, और मृत्यु भी जीवन बिगड़ गया हो और मृत्यु भी सुधर जाए तो भी आपके आने वाला जन्म सुधर जाएगा। दुर्भाग्य इस बात का है न हम अपना जीवन संभाल पाते हैं और न मृत्यु। और इससे सिर्फ एक जन्म खराब नहीं होता, न जाने कितने जन्म बर्बाद हो जाते, कितने, 1-2 नहीं, 1-2 की बात नहीं है, हजारों हजार जन्मों की, लाखों जन्मों की बात है, 84 लाख योनि है। और सब छुट्टी हो जाती है इतने जन्मों की, पाते रहो, कभी उसमें जाओ, कभी उसमें जाओ, कभी उसमें जाओ, इतना कष्ट पाओ, उतना कष्ट पाओ, तो बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। तो राजा ने सोचा कि चलो अपनी मृत्यु को सुधार लिया जाए, और एक क्षण का विलंब किए बगैर राजा ने उसी वक्त राज्य छोड़ दिया। अब हमारे और आपके घरों में तो कुछ भी नहीं है, किसी किसी के घर में तो सोने के लिए ढंग से बिस्तर नहीं, राजा के पास तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन उस राजा को वो सुख छोड़ने में, वो महल छोड़ने में, दास दासियां छोड़ने में
सुंदर रानी छोड़ने में, अपने बच्चों को छोड़ने में 1 सेकंड का उसने विलंब नहीं किया। तुरंत सबका परित्याग करके राजमहल का परित्याग। ये है अपने पूर्वजों के संस्कारों की कृपा। बेटा किसका है? अभिमन्यु का। नाती किसका है? धर्मराज का, अर्जुन का। दादी कौन है? बोले कृष्ण की बहन। क्यों नहीं होगा सर, बताइए। हमको क्रोध छोड़ने में पूरा जीवन लग जाता है, पर क्रोध नहीं छूटता। कोशिश करते रहते हैं ये छूट जाए, ये छूट जाए। अरे और की तो बात छोड़ो, खैनी नहीं छूटती। खैनी, पान खाने की आदत पड़ जाए वो नहीं छूटती। राज क्या खाक छोड़ेंगे? सुख क्या खाक छोड़ेंगे? बुरी चीज नहीं। देखिए तंबाकू में, स्मोकिंग में, जो भी आप नशा करते हो ना, वो ये उस पे लिखा रहता है ये सेहत के लिए नुकसानदायक है। लिखा रहता है कि नहीं बताइए? जो भी ले लो आप, गुटखा ले लो, सिगरेट ले लो, मदिरा ले लो, सब के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है अरे भाई ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, मत लो मत लो। उसके बावजूद भी कहते भाई इस पे लिखा हुआ है तो क्यों ले रहे हो? अरे बोले साहब लिखने वाले ने तो ऐसे ही लिख दिया, उसका तो काम है लिखना। अब बताओ जो अपना सामग्री बेच रहा है वो अपनी बुरी चीज क्यों लिखेगा? लेकिन सरकार ने अनिवार्य कर रखा है, नहीं तुमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कोई लेता है तो ले, फिर ये अपराध नहीं है तुम्हारा। उस पे लिखा है, इसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी हम खाते हैं, हम पीते हैं, और फिर कहते लीवर खराब हो गया, फिर कहते हमारा तो महाराज अब आंखों से कम दिखता है, पैरों से कम। और बुरा चीज खाओगे पियोगे तो यही सेहत के साथ खिलवाड़ है। एक चीज कोई घर वाले भी कह के तंग हो जाते हैं, बुरी चीज है छोड़ दो छोड़ दो। नो 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 नो, जान चली जाए पर छूटेगी नहीं। तुमसे एक बुरा नशा नहीं छूटता है। लेकिन राजा ने अपना कितना बड़ा राज्य छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ आजकल तो कोई नहीं पूछता है। पहले जब शादी करने जाते थे ना लड़की की या लड़के की, तो पहले पूछते थे कौन से खानदान से है। क्या पूछते थे? किस खानदान से है, किस परिवार से है। क्यों? बोले जो परिवारी जन है ना उसका कुछ न कुछ गुण तो इसमें होगा ही। बुरे परिवार से है तो बुरे गुण इसमें होंगे, अच्छे परिवार से तो अच्छे गुण इसमें कुछ न कुछ होंगे। इसलिए शादी से पहले ये सब बातें पूछी जाती थी। आजकल तो क्या पूछेंगे आप, कुछ भी मत पूछो। इसलिए अच्छे परिवार में होना बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कारी परिवार में जन्म लेना ये ठाकुर जी की कृपा का बहुत बड़ा असर है। राजा परीक्षित ने एक क्षण का विलंब नहीं किया। उसी वक्त छोड़ के पूरा राज्य, सब प्रजा, और सीधे गंगा जी के तट पर साधु महात्माओं के चरणों में जाकर प्रणाम किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणताय च। सभी को प्रणाम करके अनेकों ऋषि मुनि संत महात्माओं से पूछा जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे। कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं व्रत रखो, कोई कहते हैं भजन करो, कोई कहते, ये सब अलग, ऐसा नहीं इससे मुक्ति, इससे भी होगी। सब जितने संत हैं उतना ही मत है। आज भी अनेकों से आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हो। कोई कहता है निराकार को मानो, कोई कहता है साकार को मानो। तो क्या निराकार वालों का कल्याण नहीं होता? होता है। साकार वालों का कल्याण नहीं होता? होता है। फिर ये बोले जितने संत हैं उतने ही पंथ हैं। आप जिस संत की वाणी को यकीन करके उस रास्ते पर, उस मार्ग पर निकल जाओगे, आपका वहीं कल्याण हो जाएगा। किसी भी संत की वाणी पर आपको विश्वास हो जाए, बस आपका कल्याण वहीं से कंफर्म है। उसी समय परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। 16 वर्षीय राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया
और गुरुदेव कहकर संबोधित किया और पूछा, हे प्रभु, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतभ्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम न भी प्रभो स्मर्तभ्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वापि वरयम्। जिस व्यक्ति को मृत्यु होना ही है सातवें दिन, जिसकी मृत्यु कंफर्म है, निश्चित है, हे प्रभु कृपा करके बताइए वो क्या त्याग करे, क्या स्वीकार करे, क्या करे, क्या न करे, श्रवण क्या करे और क्या श्रवण न करे, क्या गाए क्या गायन न करे। राजा के प्रश्न को सुना। हम और आप ये प्रश्न नहीं करते, हमारी मृत्यु है तो हम क्या करें। आप देख लीजिए आज का जनमानस, कभी भी अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो 95 क्वेश्चन होंगे कि हमारा काम कैसे बढ़े। दे आर टोटली मनी माइंडेड पीपल। उनको सिर्फ पैसे से अटैचमेंट है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। कोई कहेगा मेरी बेटिया का घर कैसा होगा, कोई कहेगा मेरा परिवार कैसा होगा, कोई ये कोई वो। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि ये प्रश्न करेंगे, प्रभु मेरी मृत्यु कैसे सुधरे, मेरा जीवन कैसे सुधरे। बहुत कम। इस संसार में देख लीजिए, आप जिससे भी मिलने जाते हो, आप जिससे भी मिलने जाओ, वो लोग क्या पूछते हैं? कोई कहता है कि तेरा व्यापार कितना है, कोई कहता है कि तेरा परिवार कितना है। क्या कहते हैं? कोई कहता है कि तेरा व्यापार कितना है, कोई कहता है कि तेरा परिवार कितना है, मगर कोई ये नहीं कहता प्रभु से प्यार कितना। सच्ची बताइए, कोई पूछता है? कोई तुम्हारे घर में कोई पूछते तुमसे कितनी माला करते हो? कोई पूछता है व्रत रखते हो कि नहीं? कोई पूछता है कि भाई तीर्थ जाते हो कि नहीं? इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं। बच्चे मिल जाएंगे, कितना पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो, क्या करने का इरादा है, यही सब बातें पूछते फिरते। लेकिन मेरे भाई बहन, ये जीवन है और जीवन में ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार फेस करने ही होंगे। लेकिन अगर आत्म कल्याण करना है तो किसी साधु, किसी महात्मा, किसी ऐसे महापुरुष के सामने आप जब बैठो तो ये मत पूछो कि मेरा काम कैसा होना, क्या कैसे चलेगा, मेरा बेटी को परिवार कैसा, मेरा बेटे की बहू कैसी है, ये बिल्कुल भी मत पूछो। जब भी प्रश्न करना हो आत्म कल्याण का प्रश्न करिए। मेरा कल्याण कैसे हो, प्रभु से मिलन कैसे हो। एक उपाय बता दीजिए जिससे हरि से मिल। मेन टारगेट पर फोकस करिए ना। तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा एम क्या है? तुम्हारा लक्ष्य, उद्देश्य, मकसद क्या है? जो यहां रह जाए वो तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे साथ चल सके ऐसा कोई मकसद जिससे जीवन का कल्याण हो जाए, जिससे तुम्हारा परम उद्देश्य को प्राप्त कराने में जो चीज मददगार हो उसकी तलाश करो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा पालो, उस ईश्वर को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं कौन हूं, हु आई एम, ये क्वेश्चन होना। अभी आप क्या, आपसे पूछे कौन है, बोले हम नथुराम। तुम कौन है? बोले लक्ष्मी देवी। तुम कौन है? ये। तुम कौन है? ये तो तुम्हारे शरीर का एड्रेस है। तुम्हारी आत्मा की रियलिटी क्या है, तुम्हारी आत्मा का एड्रेस क्या है, वो जरा परिचय कराइए। बोले वो तो हमें नहीं पता। आए हो तुम कहां से और जा रहे किधर, आए हो तुम कहां से और जा रहे किधर, बस इतना तुम विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी
सुधार लो बस हो गया। आदत बुरी सुधार लो। प्लीज टेक केयर योर बैड हैबिट्स। जितनी भी बैड हैबिट्स है उनको सुधारो ना, उनके बारे में सोचो समझो, उनका ध्यान रखो, उन्हें ज्यादा भागने मत दो। हम लोगों को बर्बाद कौन करे? हमारी बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स ही तो हैं जो हमें, जो बुरी आदतें हैं जो हमें बर्बाद किए दे, हमारा लक्ष्य हमसे दूर कर रही है। बुरी आदत हमारा लक्ष्य हमसे दूर कर रही है। राजा पूछते हैं मेरी मृत्यु जब 7वें दिन है तो मैं क्या करूं? जिसकी उम्र भी 60 साल हो जाए वो भी कहता है मेरे नाती का विवाह कैसा होगा जरा बता दीजिए, बहू अच्छी आनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, उसको संभालना यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। पहले दिन इंद्रदेव परीक्षा ले रहे थे, आज पवन देव आ गए। चलिए अच्छा, ठाकुर जी करे सब भला हो। आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखें और मन लगाकर सुनते रहें। मेरे भाई बहन, सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए। हे राजन, आपने जो ये प्रश्न किया है ये सिर्फ आपका नहीं, राजा को प्रश्न करना चाहिए था कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, मैं क्या करूं। लेकिन राजा ने ये नहीं पूछा कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है मैं क्या करूं। राजा कह रहे हैं जिसकी भी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे। मतलब है कि मृत्यु हम सबकी कंफर्म है। हम लोग जो प्रश्न कभी नहीं करते हैं भगवान से, हम लोग जो प्रश्न कभी नहीं करते हैं गुरुजनों से, हम लोग जो प्रश्न नहीं करते हैं अपने आप से, वो प्रश्न परीक्षित ने कर दिया है सुखदेव मुनि से। कृपा करके बताइए गुरुदेव हम क्या करें, जो वो लोग क्या करें जिनकी मृत्यु निश्चित है। मुनि बड़े प्रसन्न हुए, सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं राजन तुम धन्य हो। वरी अनेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नपः। दिस इज नॉट योर क्वेश्चन, ये सबका क्वेश्चन है, ये सबका प्रश्न है। क्यों? मृत्यु तो सबकी होनी है कि नहीं? हे राजन, जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे भागवत की शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए, उसे भागवत की शरण में आ जाना चाहिए। जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो, अगर वो भागवत श्रवण करे तो भागवत उसका 7 दिन में मोक्ष कर देती है, मात्र 7 दिन में। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव आप मुझे भागवत प्रारंभ करिए ना, भागवत सुनाइए ना, मेरी मृत्यु उसे सुंदर बना दीजिए। कहते विराजो हम तुम्हें भागवत सुनाते हैं। और परीक्षित जी महाराज को सुखदेव मुनि भागवत प्रारंभ करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।